क्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादेत् आत्मैव ह्यात्मा बंधु रात्मैव विरुपरात्मना बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगो समलोष्टाश्म कांचना सुरेन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ देशु बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानां रहस्य स्थित्या एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये समं कायेश्वरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम मच्चित्तो युक्तासीत मत्परा युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियत मानसा शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्य चेतसा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः
शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमं वैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। कल ये श्लोक हुआ था कि भजन क्या है। 24 घंटा अपने मन को देखना, जहां बाहर निकला, बाहर मने भगवान को छोड़ करके अन्य की याद आई, वहीं से मन को लौटा लेना चाहिए। ततस्ततो नियम्येतद्, उठते बैठते लेटते सोते जब भी मन बाहर जाए, यह है सच्चा भजन। ऐसा नहीं कि हमने 1 घंटा पाठ कर लिया भजन हो गया, जब कर लिया भजन हो गया। और इसी बात को भगवान पहले भी कहे आए हैं। श्लोक 15 में युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानस। सदा मने 24 घंटा। ये नहीं कि 1 घंटा हमारा भजन हो गया। सदा माने 24 घंटे अपने को, अपने मन को लगाए रखो, तब तुम नियत मानस हो गए और उनकी जो स्वरूप है परमा शांति, उसको प्राप्त हो जाओगे। यही बात फिर जो 15वें में कही है, वही बात फिर भगवान 28वें में कह रहे हैं। वही शब्द हैं, युञ्जन एवं सदात्मानम। योगी नियत मानस के जगह विगत कल्मष कर दिया, बस इतना ही फर्क है। नहीं, वही शब्द है, वही लाइन है। इस तरह से सदा जब तुम मन को देखोगे तो विगत कल्मष मने पाप रहित हो जाओगे। अगले पिछले सब पाप खत्म हो जाएंगे। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष। सदा नहीं करोगे तो फिर ब्रह्म सुख नहीं मिलेगा। विगत कल्मष नहीं हो पाओगे, पिछले पाप बाकी रह जाओगे। इसलिए भगवान ने कहा कि सदा शब्द लगाया। सदा ही जो 24 घंटे जो इस तरह साधन करता है, वो शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, परम शांति। उसके बाद कल्मष रहित हो जाता है।
और सुखेन ये तो परिणाम है। युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कलमशन सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। ब्रह्म संस्पर्श के बहुत से अर्थ हैं। ज्ञानी लोग तो कहते हैं भगवान का स्पर्श माने दर्शन अनुभव। भक्त लोग कहते हैं कि वो भगवान के साथ खेलता है और संस्पर्श माने छूता है। जैसे गोविंद स्वामी ठाकुर जी के साथ गिल्ली डंडा खेलते थे और अनेक प्रकार की क्रीड़ा खेल खेलते थे। या जैसे ग्वाल बाल कालीदह में लीला में गेंद खेल रहे हैं और गेंद जानबूझ के भगवान ने फेंक दिया उस देह में क्योंकि उनको कूदना था। वैसे कूदने जाते तो कोई नहीं कूदने देता। श्री दामा ने कि हमारी गेंद ला। बालक बालक लड़ते हैं और उनमें कला हो गया, हम तो वही गेंद लेंगे। इस तरह से भगवान गए वहां कूद पड़े। संस्पर्श माने सभी इंद्रियों से भगवान को छूना। आंख से, नाक से, कान से सन लगा दिया, संस्पर्श अच्छी तरह से। गोपियों गो मानी इंद्रियों से, सभी इंद्रियों से श्री कृष्ण रस पीती थी। गोभी पिबंती कृष्ण रसम, उनको गोपी कहते हैं। सभी इंद्रियों से श्री कृष्ण का अनुभव करती थी। तो संस्पर्श से माने कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है जिससे भगवान का अनुभव न होवे। तो ये तभी संभव है कि जब सदा 24 घंटे उसी साधन में लगा रहेगा। एक क्षण को इसीलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर है सेवक बनना। सेवक वही बन सकता है जो 24 घंटे जिसका मन उसी में रहे। ये किसी किसी में जन्मजात गुण होता है, हमारे में भी नहीं है, लेकिन अपनी कमी को हम समझते हैं। जैसे अभी हमने तुमसे कहा
तुम्हारे गोले भीग जाएंगे, कुछ बूंदें आ रही हैं। तो ये बात हमको याद नहीं था। ये भी 4-5 मिनट पहले माधुरी गई हमारे पास, बोले हम देर में आएंगे, गोले उठा करके, नहीं भीग जाएंगे। हमने कहा ठीक है, तुम्हारी छुट्टी, जाओ। लेकिन हमने अपनी कमी समझ लिया कि हमको ध्यान नहीं था। एक अच्छा सेवक वही है जो सेवा सामग्री को और सेवा समय को याद रखता है। जैसे अयोध्या कांड में भरत जी जब जा रहे थे भगवान राम से मिलने, तो वो संख्या है 218, हाँ 186, ठीक है। जो शुचि सेवक थे, शुचि सेवक सब नहीं होते हैं। शुचि सेवक वही होते हैं जो स्वामी के सामग्रियों को अपनी समझते हैं और उन्होंने उन्हीं को नगर का संरक्षण दिया। बाकी जो लोग दर्शन करना चाहते थे, 186 की तीसरी चौपाई चौथी है। संपत्ति सब रघुपति गए आही, जो बिन जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। भगवान का दर्शन करना भी पाप है, महापाप है। पाप शिरोमणि जो सेवा को छोड़ करके, यही बात भागवत धर्म में भी लिखी है कि सच्चा सेवक कौन है। 3 स्कंद में 29वें अध्याय में सच्चा सेवक कोई होता है एक, और उसमें ये लिखा है कि सच्चे सेवक को भगवान अपने पास भी, अपने समीप में रखना चाहते हैं, अपने धाम में रखना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। 3:29-13 ये सच्चे सेवक का लक्षण है। सालोक्य मैंने अपने लोक में, चलो हमारे धाम में, तो वो सेवा छोड़ के नहीं जाना चाहता। सार्ष्टी अपने समाम रिद्धि सिद्धि देते हैं। सामीप्य मन अपने पास ही रखते हैं 24 घंटे। सारूप्य अपने समान रूप देते हैं। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, देने के बाद भी वो ग्रहण नहीं करता है, वो केवल सेवा चाहता है।
जैसे स्थान होता है, एक स्थान में 100-100, 200-200 साधु, 500-500 साधु रहते हैं, लेकिन उसमें सेवक कोई नहीं होता है, कोई एकाध होता है। बाकी सब पंगत के समय आ जाते हैं और हाथ धो के चल पड़ते हैं। बाकी आश्रम की सामग्री नष्ट हो जाए तो उससे उनको मतलब नहीं है। वो सेवक नहीं है, वो रोटी दाल के सेवक हैं। लड्डू पेड़ा खाने के समय पहुंच गए। ऐसा हमने आंखों से देखा है। 60 साल पहले हम आए थे, नए नए, तो उस समय वृंदावन में इतने आश्रम नहीं थे। 1-2 स्थानों में केवल साधु सेवा होती थी और सब जगह नहीं। ये सब अभी बने हैं, पीछे गोरे दाऊ जी वगैरह। तो जहां साधु सेवा होती थी हम भी वहीं गए। तो एक कोतवाल होता है इनका इंचार्ज, वो नजर रखता है कौन साधु क्या कर रहा है। 3 दिन से ज्यादा रहोगे तो कुछ सेवा करनी पड़ेगी। हम भी गए, वहां दोनों समय भोजन मिलता था। और फिर कोतवाल जी ने कहा, 2-3 दिन तक दोनों बोले। फिर बोले, मूर्ति तुम 3 दिन हो गए, या तो सेवा में कुछ सहायता दो। 2 तरह की सेवा है, एक तो 2 घंटे कीर्तन कर लो, या 2 घंटे बर्तन मांजना, लकड़ी फाड़ना। सब साधु काम भोजन करते हैं। तो हमको ये सब नहीं आता था। हमने कहा हम कीर्तन कर लेंगे। तो हमको भेज दिया वहाँ। वो स्थान का नाम है मोती झील के इधर है, कलाधारी, पुराना स्थान वही था। तो हमने जाके बाजा उठाया, कीर्तन शुरू किया। कीर्तन वालों में ज्यादा साधु थे कि उसमें मेहनत नहीं पड़ती है। लेकिन हमने क्या देखा कि बैठे तमाकू मीड़ के खा रहे हैं, और जब कोतवाल आने लग गया, देखा तो झट राधे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब वो चला गया तो हरे राम भी चले गए, हरे कृष्ण भी चले गए, और वो वही गप सड़ाक। तो हमने देखा ये कीर्तन भी नहीं कर सकते, ये खाली रोटी दाल के लिए साधु बने हैं। जिसके जीवन में सेवा नहीं है वो बेकार साधु बना, उसको भक्ति कुछ नहीं मिलनी है, वो जन्म भर काम चोर बना रहेगा। जहां देखेगा कोई आएगा कोतवाल तो हरे राम करने लग जाएगा। तो ये सब हमने आंखों से देखा। यही गड़बड़ी हमारे यहां भी थी। 60 साल से हम कीर्तन शुरू कर दें, लेकिन काम चोरी ज्यादा थी और सब कोई नियम नहीं चलता था, बंद हो जाता था। जैसे अभी 3 दिन पहले केवल 8-10 लड़कियां गई दिन में, जहां ये सब हटी माधुरी के पास से, सबके अंदर काम चोरी आ गई थी। तब जब स्वयं मनुष्य कार्य करता है
तब पास वाला सीखता है, नहीं तो किसकी गरज है? सेवा में रुचि होना ये असंभव है। ये भी हमारे में ही नहीं है। जब उसने कहा गोली भीग जाएगी, उठाना है, तब हमको याद आई, तो हमने यहाँ आके छोटी बच्चियों को भेजा। गोली जो तुमने सिखाई है, सुखाई है, बूंदें आ रही, भीग जाएंगी। तो सेवक बनना बहुत कठिन है। भगवान के पास रहना भी पसंद नहीं। सच्चा सेवक वही है जो केवल सेवा चाहता है। सालूक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्युत, ये बड़ा दिव्य श्लोक है। 3रा स्कंद भगवान ने स्वयं कहा है। 29वां अध्याय 13वां श्लोक। भगवान दे रहे हैं अपना रूप, सारूप्य दे रहे हैं। दीमानम न गृह्णन्ति, और वो भक्त ग्रहण नहीं कर रहा है। बिना मत सेवनम जना, सेवा ही ग्रहण करना चाहता है। वही सेवक सेवक है, ने बाकी तो रोटी दाल लड्डू दास पेड़ा दास हैं। उन्हीं को जो कपिल भगवान ने कहा सच्चा सेवक वही है, उसी को अयोध्या कांड में 186 दोहे में कहा है, संपत्ति सब रघुपति कई आही। सब चले जाएंगे दर्शन करने चित्रकूट, तो यहां रखवाली कौन करेगा? सब लोग जा रहे हैं, घर घर साजे ही बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। कि सवेरे सब चले जाएंगे, अपने अपने घोड़ा गाड़ी, जिसका जो है वाहन बैलगाड़ी उस जमाने में जो थी, सब सजा रहे हैं लोग। क्योंकि जरई सुसंपत्ति सुख सदन, सुहृद मात पित भाई, सन्मुख हो तुझ राम पद करे न सहास सहाय। उस माँ बाप में आग लग जाओ, चाहे पिता हो चाहे माँ हो, भगवान के दर्शन करने में जो सहायता नहीं दे रहा है, वो बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं है। तो हर घर में तैयारी होने लग गई है। कोई घर ऐसा नहीं बचा। घर घर साजही वाहन नाना, कहीं बैल को सजाया जा रहा है, कहीं घोड़े को, अनेक प्रकार के वाहन। और हृदय हर्ष प्रभात प्याना के सवेरे सब चले जाएंगे। लेकिन भरत जी ने सोचा सब चले जाएंगे, ये गड़बड़ है। अब किसको रोका जाए कि तुम मत जाओ? भरत जाई घर कीन बिचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। के नगर की रक्षा कौन करेगा? बाजी घुड़साला की रक्षा कौन करेगा? गज हाथियों को कौन न्यार देगा? भवन राजभवन का, भंडार कोष का रक्षा कौन करेगा? और सबकी रक्षा जरूरी है। भरत जी सोच रहे हैं कि अगर मैं इनकी रक्षा का नहीं सोचूं, दर्शन करने जाऊं, तो मैं महापापी हूं। संपत्ति सब रघुपति के आही,
सब संपत्ति भगवान की है। जो बिनु जतन चलो तजिताही, जतन माने इसकी रक्षा का विचार न करके घोड़े भूखे मरेंगे, हाथी भूखे मरेंगे। भगवान की तो सेना है। तो परिणाम न मोर भलाई, पाप शिरोमणि। वो महापापी है जो सेवा के पीछे, अपने स्वार्थ के पीछे सेवा को छोड़ देता है। यद्यप भगवान का दर्शन होना स्वार्थ कोई गलत नहीं है, लेकिन वो बोले कि नहीं, करई स्वामी हित सेवक सोई। स्वामी का हित जो करता है वही सेवक है, अपना हित नहीं। अपना हित चाहने वाला सेवक नहीं हो सकता। दूषण कोटि दे किन कोई, ये सेवक धर्म की अमर चौपाइयां हैं। यहां भी हैं, भागवत में भी हैं, कई जगह हैं। भागवत में 2-3 जगह सेवक धर्म प्रकट किया गया है। एक तो कपिल भगवान ने स्वयं कहा 29वें अध्याय में, और एक 3रे स्कंद में 23वें अध्याय में 2-3 श्लोक में। सेवक धर्म के अंदर 14 लक्षण होने चाहिए। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च। विश्रम्भ माने विश्वास कि सेवा ही सबसे बड़ा साधन है। ये विश्वास नहीं तो लोग भड़का देंगे। हमारे यहाँ हमने देखा है, बहुत से संत रहते थे, अब इतना बड़ा मंदिर है, साधु रहते हैं, साधु ही साफ करेंगे, साधु ही बुहारी लगाएंगे, बाहर से कहाँ बुलाया जाएगा आदमी। या तुम लोग जहाँ रहते हो रसकुंज में, तुमको ही साफ करना पड़ेगा। तुम सोचो कोई बाहर से आके साफ कर जाए, तो ये अधर्म है, प्रमाद है। तपस्वी वही है, स्वयं दासाह तपस्विना, जो स्वयं अपनी कामों को करता है, दूसरे के भरोसे नहीं, वो तपस्वी है। तो विश्रम्भ में विश्वास होना चाहिए। एक बार हमने व्यवस्था बनाया था, उसमें से सबको समझाया, 2-4 संत थे अच्छे, उनका हम बुहारी लगाएंगे। तो वो उन्होंने शुरू किया। अब 2-4 और संत थे, उन्होंने बहका दिया, क्या बुहारी लगाते हो, सवेरे सवेरे माला करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो सब व्यवस्था टूट गई, क्योंकि वे साधु नहीं थे जो भड़काने वाले, वो कामचोर थे। सेवा से बढ़कर के कोई भजन नहीं हो सकता। हमारे समाज में कामचोर ज्यादा घुसे हैं। गोसाई जी ने लिखे हैं, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। स्त्री मर गई, घर की संपत्ति नहीं रही, तो रोटी पानी कहां से खाएगा।
तो मूड मुड़ा लिया, सन्यासी बाबा बन गए लाल कपड़े पहन करके, अब हम काम नहीं करेंगे कुछ। तो ये सब काम चोरों के लक्षण हैं। जो सेवा मूर्ति होता है विश्रम्भेण 3:33:2 विश्रम्भ माने विश्वास रखता है कि सेवा सबसे ऊंची चीज है। आत्मशौच मन की पवित्रता, सेवा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको पैसा मिल जाए या लड्डू मिल जाए ज्यादा। गौरव माने अपने को गौरव समझना, बेइज्जती नहीं समझना। हमको सेवा का मौका मिला है। दम, दम माने गांजा चिलक नहीं, दमन इंद्रियों का दमन। शुश्रूषया, हर समय सेवा के लिए तैयार हैं 24 घंटे। ये नहीं कि हमारा टाइम खत्म हो गया अब हम क्यों करें। सौहृद माने प्यार, वाचा मधुर्या मीठी वाणी। ये नहीं कि किसी ने कहा काम करो, अरे 1 घंटे से कर रहे हैं अब क्या करेंगे, मुंह मर जाएं क्या। कठोर वाणी नहीं बोलना चाहिए, सारी सेवा नष्ट हो गई। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च 4 शुश्रूषा 5 सौहृद प्रेम 5-6 वाचा मधुर्या मीठी वाणी 7 चीज है। 7 चीज ग्राह्य हैं और 7 चीज त्याज्य हैं। 7-7 14 लक्षण हैं। उसका नाम सेवक है। ग्राह्य चीज तो समझ में आ गई। त्याज्य क्या है, विसृज्य कामम, काम माने इच्छाएं, दंभ दिखावा कि हम इतना हमने किया, 4 घंटे किया। द्वेष, होड़ करना, हम तो कर रहे हैं दूसरा नहीं कर रहा है, ये क्या बात है। लोभम, किसी भी प्रकार का लोभ रखना। अख माने कपट पाप। मद, ऐंठ। अप्रमत्तोद्यता, उद्यता माने तैयार रहना 24 घंटा। अप्रमत्त माने प्रमाद छोड़ करके। तेजियन समतोषयत, करदम जैसे तेजस्वी को संतुष्ट कर लिया देवहूति ने। और 5वें श्लोक में उन्होंने कहा, करदम ऋषि तुमने बहुत सेवा में बहुत समय तक, क्षामाम दुबली हो गई है, वो कर्षिताम हड्डी हड्डी रह गई। तो प्रेम के भरी वाणी से पीड़ित दुखी होकर के बहुत दुबली हो गई थी। कृपा करके करदम ऋषि बोले, तुष्टो हम, हे मानवी मनु के पुत्र, तुम राजा की बेटी हो और फिर भी इतना तुमने परिश्रम किया। मानदाया, तुम मान देने वाली हो। शुश्रूषा, सेवा की इच्छा से, पराकाष्ठा की सेवा की इच्छा भक्ति के साथ। देहिनाम अयम अतीव सुहृद स्वदेहो, हर आदमी को अपना शरीर प्यारा लगता है। नावेक्षित समुचित, क्षपितुम, उस शरीर के नष्ट होने के तुमने परवाह नहीं किया मेरे लिए। इसको सेवा कहते हैं। तो
स्थान में रहते हैं सैकड़ों साधु हमने देखा, लेकिन कोई कोई साधनशील होता है, सेवा परायण होता है। रोटी दास, पकौड़ी दास, यही सब वहां ज्यादा रहते हैं, कामचोर। तो भरत जी ने विचार किया, सेवक तो बहुत है यहां, शुचि सेवक कौन है? सेवक अनेक प्रकार के होते हैं, रामायण का प्रमाण है। रामायण पढ़ करके भी लोगों में सेवा नहीं आता है, पाठ किया और चल दिए। अस विचार शुचि सेवक बोले। शुचि सेवकों से कहा, जे सपने निज धर्म न डोले। जो सपने में भी अपने धर्म से नहीं विचलित भय थे। कई सब मरम धर्म भल भाखा। उनको फिर से समझाया, देखो भाई, भगवान के दर्शन करने जो लोग जा रहे हैं, तुम उनसे ज्यादा अच्छे सेवक हो। तुम, ये घुड़शाला है, इसको देखना, ये पशुओं की शाला है, ये गायें हैं, ये हाथी हैं, हाथी को भी चारा डालना पड़ता है। जैसे गाड़ी में डीजल डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, गाड़ी खाएगी नहीं तो चलेगी क्या? जो बेईमान ड्राइवर होते हैं पानी भी नहीं देते हैं और इंजन फूक जाता है, तो वो सेवक बनने योग्य नहीं है। कई सब मरम धर्म भल भाखा। जो जही लायक सो तही राखा। जो जिसके योग्य था उसको रख दिया कि तुम यहीं रहो, चित्रकूट नहीं जाओ। मरम धर्म भल भाखा। सेवा धर्म सब नहीं जानते हैं, थोड़ा भी स्वार्थ होगा तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। धर्म का मर्म क्या है? निस्वार्थ सेवा। करी सब जतन राखी रखवारे। रामायण पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन अगर रामायण पढ़ने का थोड़ा सा भी लक्षण आ जाए तो किसी परिवार में लड़ाई नहीं होगी। देवरानी जेठानी ये सब आपस में लड़ती हैं काम के ऊपर। मैं दोपहर की रोटी करूंगी तो संध्या की कर बंटवारा होता है हर घरों में। तो ये सब भक्तिहीन लोग हैं, इनमें धर्म का मर्म नहीं है। इन चौपाइयों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे भागवत पढ़ने वाले जो श्लोक हमने बताए उसको नहीं समझ पाते हैं। बहुत से पंडित घूमते हैं व्यास बनने के लिए। वो किस लिए घूमते हैं? कथा कहें पैसा आ जाए। रोटी दाल के भक्त हैं। ऐसे व्यासों की लाइन लगी हुई है। ऐसे व्यास बनने से कोई फायदा नहीं। नरक के कीड़े हैं सब। स्वार्थ के लिए जो धर्म को बेचते हैं। भरत जी ने कहा कि बेचही वेद धर्म दुहिलेही। पिसुन पराय पाप कही देही। धर्म को बेचते हैं, दोहन करते हैं। हमारे समाज में यही एक कमी है। 99% पंडित लोग लोभी होते हैं। हमने देखा एक बार जब शुरू में आए
तो भिक्षा मांगने जाते थे। चिकसोली में एक घर में कथा हो रही थी, तो ब्रजवासी ने कहा कि बाबा कथा हो रही, तू भी बैठ ले। तो हम भी बैठ गए, भाई इसकी श्रद्धा है। सत्यनारायण की कथा हो रही थी, बैठे कुछ देर। 5 अध्याय हैं सत्यनारायण को, और वो जब कथा हो गई तो पंडित जी उठे और सिंहासन पे शालिग्राम जी थे, उनका बिछैया था। तो शालिग्राम जी को तो अलग लुढ़का दिया उन्होंने, बिछैया निकाल दिया। बोले ये पंडित को हक हो भाई। तो हम देख रहे, हमने कहा हाँ महाराज पंडित का हक होता है। बिछैया लेके चल पड़े। तो ऐसे पंडित तमाम घूमते हैं, लुढ़का के ठाकुर जी को बिछैया निकाल लिया। तो ये सब ये पाप रूप हैं, व्यास नहीं है। केवल इनका तो भागवत में लिखा है, ऐसे व्यासों का वध करने देना चाहिए। 10वें स्कंद में ये श्लोक है, जब सूत जी का वध किया है। हैं 78 का 26वां 78वां अध्याय, 10वां स्कंद 78वां अध्याय। हमारे यहाँ के जितने व्यास हैं, मुरली जैसी व्यास सारे भारत में नहीं है। कभी भी उसने आज तक पैसा ही नहीं देखा क्या चढ़ा और क्या। जितने भी सब तो नहीं है, लेकिन अधिकतर हमारे यहाँ के अदांतस्य अभिनीतस्य वृथा पंडित मानिना। उन्होंने, बलराम जी ने सूत जी को हल से मार दिया। 88,000 ऋषियों में कथा कह रहे थे, व्यास जी के शिष्य थे। तो ऐसे व्यास को मार दिया जो भगवान व्यास का शिष्य है। ऋषियों ने विरोध किया। ऋषिर भगवतो भूत्या शिष्योद्धीत्य बहूनि च से इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः। दाऊ जी बोले कि व्यास तो बन गया, अदांतस्य अविनीतस्य, व्यास के बाद इसका संयम नहीं मन पर। दमन मने मन को दमन करना, अविनीत मने ऐंठ, दैन्य नहीं है। वृथा पंडित मानिना, अपने को पंडित मानता है। इसके जो गुण हैं, अच्छा भाषण देना, गाना बजाना, ये नट के तरह हैं। जिसे नट रिझाता है, गाय बजा करके लोगों को खुश कर लेता है। इसलिए जो ऐसा व्यास है, गाएगा, अच्छा बजाएगा, बोलेगा, ये भाण है,
नट नहीं है, व्यास नहीं है, नटस्य। नट कहते हैं जो बाचीकल खेल दिखाता है और रिझा लेता है लोगों को। मैंने अवतार असुरों को मारने के लिए नहीं किया है, इन व्यासों का सिर काटने के लिए मैंने अवतार लिया है, क्योंकि महापापी होते हैं व्यास। एतदर्थो ही लोकेस्मिन् अवतारो मया कृतः वध्या में धर्मध्वजिना, धर्मध्वजी हैं। ते ही पातकिनोधिका, ये धर्म के पीछे पैसा कमाते हैं, महापापी हैं। और ये कहने के बाद उन्होंने अपने हाथ में जो कोष की नोक थी उससे सूत जी को मारा और यद्यपि वो मारना नहीं चाहते थे, भावित्वा तम कुशाग्रेण करस्थेन, 88,000 ऋषि बैठे थे, हाय हाय करने लग गए, ये बड़ा अधर्म किया आपने। संकर्षण दाऊ जी से बोले आपने अधर्म किया। तो हमारे कहने का मतलब कि 99% व्यास ऐसे ही हैं, पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, बढ़िया माल खाते हैं और मनुष्य को उपदेश देते हैं। शुचि सेवक तो कोई कोई होता है लाखों करोड़ों में, ये याद रखना चाहिए। हमें अपनी भूल समझ में आई कि सुखा तो दिया गोली, हमें याद नहीं कि पानी बरसने वाला है। जब इसने याद दिलाया माधुरी ने, तब हमको याद आया, हमने फिर यहां से छोटे बच्चों को भेजा। सेवा वाले को केवल अपनी वस्तु याद रखनी, सेवा की सामग्री, ये इसीलिए सेवक बनना बड़ा कठिन है। दमन, अपने सभी इच्छाओं का दमन किया जाता है, अपने अहंता का दमन किया जाता है। आलस वालस सब छोड़ करके तब सेवा मनुष्य करता है, सेवक बनता है। फिर सेवक बनने के बाद उसको अपने आप सिद्धियां आती हैं, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे कथाकार लोग घूमते हैं अपनी दुकान लगाने के लिए, हमारी कथा सुन लो, हमारी कथा सुन लो, तय करते रहते हैं, थोड़ा ही पैसा देना, ये सब नहीं। जब तुम्हारे अंदर सेवा धर्म आएगा तो अपने आप सारी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी, रिद्धि सिद्धि सब, जैसे देवहूति जी के सामने आ गई हैं। देवहूति जी, एक और बता दें यद्यप देर हो रही है, कि जो सेवक होता है उसके पास सिद्धियां स्वयं आती हैं। 3 अध्याय के 23वें श्लोक में कपिल जी कह रहे हैं कि मैंने लाखों वर्ष तपस्या किया, समाधि लगा के बैठे, परिश्रम किया, अब हमारी जितनी सिद्धि ही तुम लो, तुमने सेवा किया। ये में स्वधर्म निरतस्य तपः, 7वां श्लोक, 3, 23, 7।
जो सेवा करता है वो ज़्यादा फायदे में रहता है। ये में स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनु से वनया वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य वितराम्य भयान अशोकान। हमने जो कुछ सिद्धियां प्राप्त किया वो तुमने हमारी सेवा किया तो मैं तुमको दे रहा हूं, दृष्टि दे रहा हूं। अभय माने उन भोगों में कोई भय नहीं है। उन लड्डू पूरा पेड़ाओं में कोई रोग नहीं है, न खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी। सेवा के बाद जब मनुष्य को भोग मिलता है वो अभय होता है, इसमें बीमारी नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं होता है। और हराम को जो खाता है वो अवश्य बीमार पड़ता है, अवश्य उसके अंदर भोग बुद्धियां आती हैं, विनाश को प्राप्त होता है। तो दिव्य भोगों की प्राप्ति भाई, ये जो श्लोक बताया हमने। जय श्री राधे।